आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा विषय है प्रेक्षा ध्यान पद्धति के लाभ। विपश्यना ध्यान, जैसे कि बुद्ध जो है वो दर्शन में आता है, उसी तरह से जैन दर्शन के अंदर प्रेक्षा ध्यान पद्धति आती है। प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, ध्यान का मतलब होता है गहराई में जाकर के देखना। कैसे? ये मुख्य बात है। खुली आंख से देखना, बंद आंख से देखना, दोनों आंख से देखने पर ऐसे देखा जाए कि वह राग द्वेष मुक्त हो। यानी हमने खुली आंख से कोई भी चित्र देखा तो उस चित्र के प्रति न तो हमारे मन में राग आना चाहिए और न द्वेष आना चाहिए। उसी तरीके से भीतरी जगत में हम देखें कि दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दृश्य जो खुली आंखों से हमने दिखाई दिया और बंद आंखों से भी ध्यान के द्वारा देखते हैं, वह भी दृश्य होता है। और दृष्टि का मतलब होता है कि देखने वाली दृष्टि, उस दृश्य को जो है जिस माध्यम से देखा जाता है वो दृष्टि कहलाती है। इस दृष्टि को देने वाला होता है स्व पर प्रकाशक दृष्टा होता है। यानी हमारा मूल स्वरूप का जो आत्मा होता है वह स्व पर प्रकाशक होता है, वह दृष्टि देता है। उस दृष्टि के माध्यम से जो है हम किसी भी दृश्य को देखते हैं। हमारी आँख है, आँख का अगर रेटिना सही है, आँखों में ज्योति रहेगी तो हम दृश्य को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आँख है, सामने दृश्य भी है, लेकिन आँख में देखने की दृष्टि नहीं, रेटिना काम नहीं करता है। रेटिना फूटा हुआ है, वह रेटिना अंधा हो गया है तो व्यक्ति देख नहीं सकता, क्योंकि दृष्टि नहीं है। तो दृष्टा तो प्रकाश देता है, दृष्टि देता है, उस दृष्टि से दृश्य को देखा जाता है। तो इस तरीके से तीनों का समन्वय हम प्रेक्षा ध्यान पद्धति में करते हैं। प्रेक्षा का मतलब देखना, भीतर और बाहर कोई देखो तो हर प्रवृत्ति को राग द्वेष मुक्त होकर के केवल ज्ञाता दृष्टा बन करके देखना है। ज्ञाता दृष्टा हमारा जो दृष्टा है वह उसकी जो गुण है उसको ज्ञाता दृष्टा कहते हैं कि वह भेद विज्ञान करता है, शरीर अलग आत्मा अलग, और इस भेद विज्ञान को देखने वाला है वह ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ यह हुआ कि हमारा ये जो शरीर है जो पूर्व जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला हुआ है, तो उसका भुगतान चल रहा है, वो आयुष्य के अधीन है और वह प्रारब्ध और उदय के अधीन है। तो ये तो अपना कार्य करता रहेगा, क्योंकि ये मैकेनिकल मोड है और पीछे ध्वनि की प्रतिध्वनि है, पीछे एक्शन का रिएक्शन है, पीछे से करके आया, कॉज डाला है, उसका इफेक्ट है। तो ये तो होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। भगवान महावीर ने भी 12.5 वर्ष की तपस्या में कितने कितने कष्टों को सहन किया, क्योंकि जो है
उनके पूर्व जन्म के कर्म के बंधे हुए कर्म थे, वो उनको भोगना पड़ा। पर उन्होंने किस दृष्टि से भोगा? उन्होंने प्रेक्षा ध्यान की दृष्टि से देखा। प्रेक्षा ध्यान दृष्टि से जो है आने वाले का भुगतान किया। उन्होंने ज्ञाता दृष्टा बन करके भुगतान किया। यानी किसी ने कोई उनके साथ के अंदर अच्छा बुरा व्यवहार किया, वो किसी ने चाहे तिर्यंश गति का है, मनुष्य गति का है, देव गति का, संगम देवता जैसा, और तिर्यंश जैसा जो है शूलपाणी यक्ष है, वो जो है उसने वो डसा भगवान को। और उसके बाद के अंदर मनुष्य जैसे जो है ग्वाले है, जिन्होंने कान में कीले ठोके या दोनों पैरों को जो है अंगीठी बना करके उन्होंने खीर पकाई। और संगम देवता ने जो है एक रात में 20-20 मारणांतिक कष्ट दिए। ये सारा हुआ, लेकिन ये उसके भुगतान के अंदर विचलित क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो प्रेक्षा ध्यान कर रहे थे। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ हो गया कि ज्ञाता दृष्टा में रहो, जो कुछ भी देख रहे हो उसके बाद नो प्रतिक्रिया एट ऑल, उसको जो है मात्र संभाव से देखो, खुली आंख से देखो, चाहे बंद आंख से देखो, राग द्वेष मुक्त होकर के देखो। केवल जो है देखने का काम करना है, कोई भी उसके साथ में तन्मयाकार कोई भी संबंध जोड़ना नहीं है। तो ये सारा प्रेक्षा ध्यान पद्धति से होता है। अब प्रेक्षा ध्यान पद्धति के लाभ क्या है, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रेक्षा ध्यान पद्धति कुल 8 चरणों में विभाजित है। उन चरणों की आज हम व्याख्या नहीं करेंगे, उन चरणों के केवल नाम बताएंगे कि पहला चरण है कायोत्सर्ग, दूसरा है अंतर यात्रा, तीसरा श्वास प्रेक्षा, चौथा शरीर प्रेक्षा, पांचवा जो है हमारा चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, और छठा जो है वह ज्योति केंद्र प्रेक्षा, और सातवां जो है वह वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, और आठवां अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा कई तरह की हो सकती है। आत्मविश्वास की अनुप्रेक्षा, अभय की अनुप्रेक्षा, और व्यक्तित्व विकास की अनुप्रेक्षा, और उसके बाद के अंदर लोभ को घटाने की अनुप्रेक्षा, क्रोध को घटाने की अनुप्रेक्षा, अहंकार को घटाने की अनुप्रेक्षा, माया को घटाने की अनुप्रेक्षा, कोई भी तरह की अनुप्रेक्षा हो सकती है। 8 चरण है। तो प्रेक्षा ध्यान पद्धति से लाभ क्या है? क्योंकि हम राग द्वेष मुक्त होकर के देखते हैं तो हमारा राग द्वेष घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। राग द्वेष घटता है तब संभाव बढ़ता है, संभाव बढ़ता है, संभाव बढ़ता है, क्योंकि राग द्वेष की प्रतिरोधात्मक शक्ति संभाव है। जैसे जैसे संभाव बढ़ेगा और हमारा जो है वह कषाय घटेगा, तो क्या होगा कि हमारा जो कार्मण शरीर है जो कि आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है और उसके अंदर 8 तरह के जो कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, 4 घाती कर्म है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय वो एकांत पाप है, और 4 अघाती कर्म जो शरीर से जुड़े हुए हैं, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म जो जुड़े हुए हैं, वो सारे जो कर्म हैं पुण्य पाप दोनों अवस्था में है। तो ये सारा 8 कर्मों का जो भुगतान है उसको हम मात्र जो है देखते जाते हैं, उसके साथ में जुड़ते नहीं हैं। नहीं जुड़ने से हमारा संभाव बढ़ता है और हमारा जो कार्मण शरीर है वो घटने लग जाता है। कार्मण शरीर जब घटता है तो आत्मा उज्जवल होती है। आंशिक घटने को हम निर्जरा कहते हैं, और संपूर्ण रूप से जो है ये कर्म शरीर घट कर के शून्य हो जाता है, तो वह स्थिति अमन की स्थिति आ जाती है। वह स्थिति जो है वीतरागता की स्थिति आ जाती है, और वह स्थिति आगे जाकर के केवल ध्यान की स्थिति आ जाती है, और आगे जाकर के 14वें स्थान में मुक्ति की अवस्था आ जाती है। उ अ ई री ल
4 अक्षर बोले जब ये सारा, क्योंकि आत्मा का शोधन हो जाता है, उसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन शरीर का शोधन हो जाता है, तो ये 5 अक्षर बोलते हैं, जितने के अंदर सबसे पहले मनोबल छूटता है, फिर वचन बल छूटता है, फिर काया का योग छूटता है, और 2/3 की काया सिंबॉलिक रूप में बना करके वह आत्मा जो है वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है, सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाती, भगवान बन जाती है, और वो शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेती, 24 घंटे शाश्वत सुख में रहती है। फिर जो इस दुनियादारी के भ्रमण के अंदर वो कभी नहीं आती है। तो देखिए, प्रेक्षा ध्यान पद्धति का सबसे पहला लाभ हो गया कि कषाय उपशमन होता है। दूसरा जो है, इसके 5 लाभ मैं और बताता हूँ। वो लाभ क्या है? पहला जो है, प्रेक्षा ध्यान करने से जो है हमारी भावक क्रिया का विकास होता है, यानी हम वर्तमान में जीना प्रारंभ करते हैं, न तो हम भूत में जाते हैं, न भविष्य की कल्पना के अंदर जाते हैं, केवल वर्तमान में जीते हैं। तो केवल वर्तमान में जो जीना होता है वो हमारा स्वयं का निरीक्षण हो जाता है, और वो भी राग द्वेष रहित होता है। तो राग द्वेष रहित होकर के जब हम अपने प्रभु की उपासना करते हैं तो ये शुद्ध भाव कहलाते हैं, और ये शुद्ध भाव है हमको ज्ञाता दृष्टा में ले जाते हैं। इस शुद्ध भावों को हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं, यानी वो भटकाने वाले पुण्य पाप के भाव नहीं है। पुण्य तो अवश्य होता है, लेकिन ये मोक्ष में ले जाने वाला पुण्य जो है इस भाव से, शुद्ध भाव से प्राप्त हो जाता है, और शुभ भाव से जो है पुण्य पाप जो प्राप्त होता है वो हमको मनुष्य गति और देव गति में घुमाने वाला होता है, तो और समय लगाने वाला होता है। हमको तो तुरंत जाना है, तो तुरंत जाने के लिए अगर बॉम्बे हमको तुरंत जाना है तो हमको फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, न तो हम एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ेंगे, न जो है हम लोकल ट्रेन पकड़ेंगे। तो हम जो है तुरंत फ्लाइट के द्वारा 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जो 1700-1800 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं। यानी हम समय का बचत कर, हमें समय की बचत करनी है। समय की बचत का अर्थ ये है कि अगला जन्म हमें जो है सिमंदर स्वामी के चरणों में करवाना है। हम जो प्रेक्षा ध्यान पद्धति से यही भावना बातें रहते हैं, ये प्रभु हम राग द्वेष मुक्त होकर के देख रहे हैं, हम आप में अभेदा भाव हो रहे हैं, आप में ही अपनी आत्मा को देख रहे हैं, तो आप हमें जल्दी से जल्दी आपके चरणों में बुलाओ। ये पांचाली गुली देवी, ये चंद्रायण यक्ष देव, ये शासन देवी देवताओं, सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई विघ्न आवे वो दूर करो, दूर करो, दूर करो। यानी हमारा अगला जन्म, हम प्रतिष्ठा करते हैं कि अगला जन्म हमारे सिमंदर स्वामी के चरणों में हो, ताकि ये 4-5 साल जो है, 4-5 जन्म हम वहाँ पर भोग करके, और हमारा अगर भाग्योदय पुण्योदय है तो हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं। क्योंकि हमको तो मुक्ति को जाना है। हमें जो है ये लोकल ट्रेन में जा कर के इतने लंबे समय को, यानी कि हमें मनुष्य गति और देव गति जो कि कम से कम 10,000 वर्ष की होती है, और अधिकतम जो है 33 सागरोपम की होती है, इतना समय हमारे पास कहाँ है। हमको तो जल्दी से जल्दी मुक्ति को जाना, मुक्ति की भावना रखनी है, और जो मुक्त होने वाला ईश्वर है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, उसी की बात करना, ये सारा ज्ञाता दृष्टा की बात है। और ये जो है प्रेक्षा ध्यान पद्धति से होता है, और ये प्रेक्षा ध्यान के लाभ है। तो पहला लाभ तो जो है मैंने ये बताया कि राग द्वेष की कमी आती है, और दूसरा जो है मैंने ये बताया कि जो है वो वर्तमान में हम जीते हैं तो भावक क्रिया होती है। तीसरा है कि प्रेक्षा ध्यान पद्धति करने से जो है हमें प्रतिक्रिया विरति होती है, यानी हम टिट बिट्स करना भूल जाते हैं, नैले पे नैला बालना भूल जाते हैं। क्योंकि जो है ऐसा हम करते रहेंगे तो फिर हमारे भावों में फिर जो राग द्वेष जुड़ेगा, और फिर नई कॉजल बॉडी बढ़ेगी, और फिर वही बात है कि हम इस जन्म मरण के चक्कर के अंदर घूमते रहें। उसी से तो हम छुटकारा पाने के लिए आज का विषय लिया है प्रेक्षा ध्यान पद्धति का, कि ये पद्धति करोगे तो हमको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। इसके अनेक लाभ है, व्यवहार जगत भी अच्छा बनेगा, निश्चय जगत भी अच्छा बनेगा। तो भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति और मैत्री
हम जो प्रेक्षा ध्यान पद्धति करने से जो है संपूर्ण जो हमारी मानव जाति है उसके साथ मैत्री करते हैं, उसके साथ जो है हम मित्रता करते हैं। कामे में सब्ब जीवे सब्बे जीवा कमंतु में मित्ति में सब्ब भुएसु वेरंग मज्जन कौन केड़ई। इस विश्व के समस्त जीव मुझे क्षमा करे, मैं समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ, सबके साथ मैत्री है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, इस दुनिया में जितने लोग हैं सभी मेरे मित्र है। ऐसी भावना ये प्रेक्षा ध्यान पद्धति करने से, रेगुलर करने से हमको जो बताता है भावक क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति मैत्री मित भाषण। और हमें मित भाषण का अर्थ होता है कि हम अगर प्रेक्षा ध्यान पद्धति को अपनाते हैं तो कम से कम बोला जाए, जो है मीठा बोला जाए, सत्य रूप में बोला जाए, किसी का अहित करे वैसी भाषा नहीं बोलनी, टॉन्टिंग भाषा जो है तंतीली भाषा नहीं बोलनी, और सबको अच्छा लगे वैसी हितकारी भाषा बोलनी। तो इस तरीके से जो है हम प्रतिक्रिया व्यक्ति मैत्री मित भाषण, मतलब मित भाषण को हम सीखते हैं प्रेक्षा ध्यान का विकास करते करते या इस पद्धति के लाभ प्राप्त करके। और अंतिम जो लाभ है वो है हमारा भावक क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति मैत्री मित भाषण मिताहार। आहार का संबंध हमारी साधना से बहुत ज़्यादा है कि हम जो है आहार हित मित रित करते हैं। हित का मतलब होता है कि वह हितकारी और न्यूट्रिशियस हो, जो है मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें उसमें 20% प्रोटीन हो, 10% कार्बोहाइड्रेट हो और 10% फैट हो और 6% मिनरल हो और उसके साथ में 60% पानी हो। ऐसी न्यूट्रिशियस जो है हमारी भोजन प्रणाली होनी चाहिए। ये प्रेक्षा ध्यान में हम करते हैं, कराया जाता है, इसकी उपसंपदा दी जाती है और हम सीख भी लेते हैं क्योंकि एक दूसरे ये संबंधित है और प्रेक्षा ध्यान के लाभ है। तो ये 5 लाभ प्रेक्षा ध्यान के वो बताए गए, वो हमने आपको बताया। अब ये है कि प्रेक्षा ध्यान पद्धति के इसके अलावा भी कई तरह के लाभ होते हैं। हम थोड़ा सा विवेचन करें तो पहले जो है पहला जो स्टेप हमने बताया कि कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग करने से क्या होता है, शरीर शवासन की तरह हो जाता है, शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो सारी स्ट्रेस स्ट्रेन बॉडी में जितना भारीपन होता है वो सब मिट जाता है। व्यक्ति अपने आप में एकदम हल्का फ्रेश मेंटल पीस जो है महसूस करता है। तो वो हमारी हो गई पहली बात हो गई। दूसरी बात है अंतर यात्रा। ये कुंडलिनी जागरण है। अंतर यात्रा करने से मैं प्रयोग नहीं करा रहा हूँ, मैं उसकी थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो केवल लाभ बता रहा हूँ कि अंतर यात्रा करने से कुंडलिनी जागरण होती है और हमारी जो शक्ति सारी स्टोर जो है वो हमारा ये जो रीढ़ की हड्डी का जो निचला शक्ति केंद्र है वहाँ पर जो है शक्ति का दरिया है, झरना है, समुंदर है। उस शक्ति को जो है हम जो हमारे इस जो रीढ़ की हड्डी के अंदर वाइट कलर का स्पाइनल कॉर्ड है उस कॉर्ड के जरिए हम ऊपर उठाते हैं, गुदा रूपी ब्लैडर को दबा करके और सांस को भरते हुए ऊपर उठा करके सहस्त्र साथ में छोड़ते हैं और फिर उसी रास्ते से उसी स्पाइनल कॉर्ड से श्वास को छोड़ते हुए हम धीरे धीरे वापस शक्ति के अंदर पर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। यूँ करते करते सारी शक्ति सहस्त्र सार में चली जाती है। तो हमारा ज्ञान तंत्र बहुत विकसित हो जाता है और ये विकसित होते होते हमारे जो 5 तरह के ज्ञान है, मति शुद्ध तो रहता ही है, अवधि ज्ञान की प्राप्ति भी इसी तरह से होती है और अवधि ज्ञान के मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान भी जो है पद्धति इसकी कुंडलिनी जागरण करने से प्रेक्षा ध्यान करने से हम जो है वो केवल ज्ञान तक भी पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए ये जो लाभ इसका हो गया हमारा अंतर यात्रा का। तो पहला जो है कायोत्सर्ग अंतर यात्रा। तीसरा श्वास प्रेक्षा। अगर हम दीर्घ श्वास की प्रेक्षा करते हैं, हमारे श्वास को लंबा करते हैं और लंबा छोड़ते हैं, लंबा लेते हैं। सांस जब ली जाती तो पेट फूलना चाहिए, जब निकाली जाती है तो हमारा पेट सिकुड़ना चाहिए। तो ये लंबे सांस को लेने और करने के अंदर हमारे श्वास की जो संख्या है वो पर मिनट जो 16 हुआ करती है। नॉर्मल व्यक्ति टेंशन फ्री होता है तो एक श्वास
का आना और जाना, इनहेल और एक्सेल होता है, वो एक स्ट्रोक कहलाता है, एक सांस कहलाता है। 16 सांस लेता है और जब ये श्वास को दीर्घ श्वास की परीक्षा हम करते हैं तो ये संख्या घट करके 12, 14, 8 पर आ जाती। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा ध्यान करने से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि व्यक्ति न को तो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, जितने भी जो है हमारी ये अवगुण हैं, जितने भी कषाय है, वो एकदम शांत हो जाते हैं। तो हम जो है बात कर रहे थे परीक्षा ध्यान पद्धति के लाभ की, तो लाभ के लिए सबसे पहले कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, तीसरा श्वास प्रेक्षा, चौथा शरीर प्रेक्षा। पूरे शरीर के एक एक अवयव को हम देखते हैं। मालिक जाकर के एक एक अवयव का इंस्पेक्शन करता है तो सारे अवयव कोई चौक पड़े होते हैं, कोई बंद पड़े होते हैं, कोई धीरे चलते हैं, सब सुचारू रूप से चल जाते हैं। पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है क्योंकि सारे जो है सिस्टम जो है वो हमारे मालिक के संभालने के कारण जो है चेतन हो गए और अच्छे चलने लग गए। तो ये हमारा कायोत्सर्ग, दूसरा अंतर यात्रा, तीसरा जो है वो अंतर यात्रा, उसके बाद में श्वास प्रेक्षा, और चौथा जो है वो शरीर प्रेक्षा, और पांचवा जो है वो है हमारा चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। ये 9 तरह के चैतन्य केंद्र है, वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारा ये शास्त्रसार ज्ञान केंद्र, उसके बाद में दूसरा शांति केंद्र, और ये हमारा ज्योति केंद्र, और ये विशुद्धि केंद्र, और ये जो है हमारा जो है भावधारा केंद्र होता है, आनंद केंद्र, और ये जो होता है हमारा ये उसके तेजस केंद्र, और जिस इंद्रिय के ऊपर शक्ति का केंद्र, इंद्रिय के ऊपर जो है स्वास्थ्य केंद्र, और पीछे जाकर के रीढ़ की हड्डी के नीचे जो है वो हमारा जो शक्ति का केंद्र होता है। इन केंद्रों पर आत्मा सघन रहती है। तो यहाँ पर हम प्रेक्षा ध्यान करते हैं तो आत्मा की सघनता बढ़ती है। जब आत्मा की सघनता बढ़ती है तो कर्म शरीर धीरे धीरे निर्जरा होती है, घटता जाता है और घटते घटते बहुत ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति तल्लीन हो जाता प्रेक्षा ध्यान पद्धति में तो पूरा घट करके वह व्यक्ति जो है केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है, सिद्ध बुद्ध हो सकता है। तो हमारे चरण हो गए कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, ज्योति केंद्र प्रेक्षा, और उसके बाद के अंदर आता चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। फिर ज्योति केंद्र प्रेक्षा जो होता है हमारा ललाट का स्थान होता है, वहाँ पर गोल चमकता हुआ चंद्रमा होता है जो कि हम श्वास के साथ परमाणुओं को खींच करके इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ऑटो सजेशन देते हैं कि ये हमारे सारे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है। वो इस स्थान पर पूनम के चांद की तरह हम उसका प्रेक्षा ध्यान करते हैं। चमकता हुआ जो है हम जो है उसके साथ शुक्ल लेशिया का ध्यान करते हैं। वो लेशिया का ध्यान करने से हमारे कषाय धीरे धीरे कम होते हैं, क्रोध भी कम होता है, अहंकार भी कम होता है, माया भी कम होती है और लोभ भी कम होता है। तो ये हमारा ज्योति केंद्र भस्मीभूत करता है इन कषायों को और शुद्ध करता है। और उसके बाद के अंदर ये कंठकूट का है विशुद्धि केंद्र है, यानी जो भी कषायों के अंदर अशुद्धि आई होती है और कुछ हद तक हम उसको शुद्ध करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम ध्यान करते हैं। क्रोध की जगह क्षमा का ध्यान और अहंकार की जगह सरलता का ध्यान, माया की जगह जो है वो मुदिता का ध्यान और लोभ की जगह संतोष का ध्यान जब ये किया जाता है तो करने से जो है वो धीरे धीरे जो है हमारा जो ये सारा ध्यान के द्वारा हमारा कषाय होता है वो निर्मल होता चला जाता है। तो इस तरीके से प्रेक्षा ध्यान पद्धति के लाभ ज्योति केंद्र करने से कषाय भस्मीभूत हो जाते हैं, कषाय शांत हो जाते हैं और समता भाव बढ़ता है। उसके बाद हम जाएं तो उसके बाद हमारी अनुप्रेक्षाएँ आती कई तरह की। अगर हमारा जो है वह अगर शिथिल पड़ गया है, हमारा भय ज़्यादा लग रहा है तो अभय की साधना की जाती है। और हमारा आत्मबल गिर गया होता है तो आत्म विकास की साधना के लिए अलग अलग जो है हम अनुप्रेक्षा करते हैं। तो इस तरह से अनुप्रेक्षा जो है अलग अलग विषयों की करके और उस गुण को जो है हम एक्सीलरेट कर सकते हैं। ये प्रेक्षा ध्यान पद्धति का बहुत बड़ा लाभ है। ये प्रेक्षा ध्यान पद्धति का जो है अंतिम चरण 8वां चरण होता है। तो इस तरीके से प्रेक्षा ध्यान पद्धति के हमने
कितने कितने लाभ प्राप्त किए कि अगर हम इस पद्धति को जीवन में अपनाते हैं, अधिक समय नहीं पर कम से कम अगर हम प्रतिदिन जो 1 घंटा प्रेक्षा ध्यान पद्धति पर लेवें, थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल करें, तो हमें बहुत सी चीज़ों का जो है लाभ हो सकता है। और एक बार जो है इसका जहाँ शिविर लगता है और जो मूल प्रशिक्षक होता है, मूल जो टीचर होते हैं, जो समणियाँ होती है या साधु संत होते हैं, वहाँ पे इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि योग जो है बिना प्रशिक्षक के आदेश के या बिना प्रशिक्षक की राय से करने में नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए हम जो है इसका पूरा जो है परीक्षण करके और लाभ करते हैं। तो इस तरीके से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रेक्षा ध्यान पद्धति के से कई कई लाभ है। ये साधना करने वाले लोगों के लिए एक अमोघ मंत्र है। जो जो लोग साधना करना चाहते हो प्रेक्षा ध्यान पद्धति को, जो अलग अलग विविध रूपों में, ये जो है वो 8 तो मुख्य जो इसके चरण हैं, लेकिन इसके जो है वापस इस चरणों को जो है अगर हम अलग अलग करके और इनको जो है बांट देवें तो और चरण पैदा हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री चरण हो सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें प्रेक्षा ध्यान पद्धति को रोज़ करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए और प्रेक्षा ध्यान पद्धति का उपयोग करें, ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए। क्योंकि जो सही चीज़ होती है, सच्ची चीज़ होती है, जो कि इंसान को बदल दे, ये प्रेक्षा ध्यान पद्धति है कि इंसान को बदल देती है। बड़े बड़े क्रोधियों का जो है दूध के अंदर जो उफान आता है, पानी का छांटा देते हैं, उसी तरह से बड़े बड़े क्रोधी जो है प्रेक्षा ध्यान को करते करते वो जो है वो अपना सारा क्रोध छोड़ देते हैं। अहंकारी लोग इगोस्टिक होते हैं, उनको प्रेक्षा ध्यान कराया जाता है और जो है वो अहंकार के सामने जो है हम दूसरी शक्ति, प्रतिरोधात्मक शक्ति को उनके सामने पैदा करते हैं, तो उसके अशुभ भाव जो दब जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हम जो है वो अच्छे लोगों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सारा जो हमारा प्रेक्षा ध्यान का जो कार्य है, ये जब कराया जाता है तो एक एक चरण के अंदर एक एक दिन कराया जाता है, तो ये हर एक उसमें उपयोगी है। तो हमें वास्तव के अंदर जो अच्छा प्रशिक्षक है समझा सकता है, तो उसके पास बैठ करके पहले सीखना चाहिए, फिर हम एकांत में या हम लोगों तक जो है उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेक्षा ध्यान पद्धति ऐसी यूज़फुल पद्धति है कि इससे कोई लाभ, कई तरह के लाभ ही लाभ होते रहते हैं, हानि बिल्कुल नहीं है, मात्र करने की आवश्यकता होती है। और प्रेक्षा ध्यान पद्धति के अंदर कोई बहुत बड़ी कहना चाहिए फीस को भर करके या बड़े आदमी को कह करके करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके तो बहुत सी जो है पद्धति के जो है हमारे सीडी बनी होती हैं, डीवीडी बनी होती हैं, उनका उपयोग करके हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते हैं तो एक बार शिविर को अटेंड करके व्यक्ति सीखने के एंगल से और खुद है वो प्रेक्षा ध्यान का प्रशिक्षक रूप के अंदर जो है रह करके काम करे, तो ये बहुत अच्छी तरह से सीख सकती, क्योंकि ये प्रेक्षा ध्यान पद्धति चरित्र निर्माण से जुड़ी हुई है। ये चरित्र से जुड़ी होने के कारण अति आवश्यक होती है और ये जो है दूसरे को प्रभावित भी नहीं करती, क्योंकि चरित्र अपना अपना होता है, उसमें भावों की शुद्धि करनी होती है, व्यवहार को शुद्ध रखना होता है। इसीलिए जो है प्रेक्षा ध्यान पद्धति के इतने इतने लाभ है कि हम इसको बताते रहें तो ये द्रौपदी की चीर की तरह बढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसा जो बताने के हमारे समय का जो है वो सदुपयोग करना ज़रूरी होता है। समय जितना हमारे पास है उतनी ही हम बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं प्रेक्षा ध्यान एक ऐसा विषय है जिसके अंदर लाभ ही लाभ है। और ये 1975 के अंदर प्रेक्षा ध्यान पद्धति लाडनू के अंदर लॉन्च की गई थी आचार्य तुलसी के द्वारा 1975 के अंदर, और इसके अंदर बहुत से लाभ ही लाभ हमने प्राप्त किए और भी अनेकों लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। पहले इसका प्रशिक्षण कीजिए, लाभ का पता कीजिए और उससे प्रेक्षा ध्यान पद्धति की जो है उपसंपदा में जाकर के उन लाभों को प्राप्त करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और वो घर में रहते हुए वसुदैव कुटुम्बकम के रूप में पूरे परिवार के साथ, देश के साथ, विश्व के साथ कंधे से कंधा मिला करके और अपनी जो है वो तरक्की करे। आपके प्रति मंगल।